हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 10 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। इन फिगर 6.39, इस फिगर में ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। ABC and AMP, these are two right triangles. ABC is right angled at B and AMP is right angled at M. प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। अब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC जो है इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। इन सोल्यूशन वी विल राइट इन ट्रायंगल ABC एंड AMP। अब हम यही दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं जो हमें सिमिलर निकालने हैं, ABC एंड AMP। यहां पे देखिए एंगल ABC जो है इट इज 90 डिग्री। Angle ABC is equal to 90 and AMP is also 90. In triangle AMP, angle AMP is also 90. Angle AMP ये भी 90 है। ABC ट्रायंगल में एंगल B और AMP ट्रायंगल में एंगल M, these are 90 each 90। अब आ गया एक एक एंगल इनका बराबर। उसके बाद ABC ट्रायंगल में एंगल A आता है और AMP ट्रायंगल में भी एंगल A आता है। सो एंगल A इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाय एंगल सिमिलरिटी criterion. Now question number 10 of exercise 6.3. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, एक है ABC, दूसरा है FEG। ट्रायंगल ABC जो है इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, इट इज गिवन। अब उसके बाद क्या है, CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स। CD है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, मींस ये जो है CD ये एंगल ACB को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट्स में। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इन द सेम वे GH भी एंगल FGE को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब यहां पे देखिए हमें प्रूव करना है CD बाई GH इज इक्वल टू AC बाई FG। हमें दिखाना है CD बाई GH इज इक्वल टू AC बाई FG। ये तब हो सकता है जब हम ट्रायंगल्स को सिमिलर निकालेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट जो वो है DCB को सिमिलर निकालना है HGE के साथ। DCB HGE इन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर निकालना है। पहले यही लेते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर निकालते हैं। हमें दिया गया है ट्रायंगल ABC जो है इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, इट इज गिवन। अब क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल F एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इन द सेम वे एंगल ACB विल बी नाउ इक्वल टू एंगल FGE। Angle A is equal to angle F, angle B is equal to angle E and angle ACB is equal to angle FGE। ACB जो है इट इज इक्वल टू FGE। अब इनके हाफ जो है, इनके हाफ जो है वो भी बराबर होंगे, दैट इज हाफ ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल FGE। अब ACB का हाफ 1 भी है और 2 भी है, पहले 1 लेते हैं उसके बाद 2 लेते हैं। इसी तरह FG एंगल जो है इसका हाफ जो है वो 3 है और 4 भी है, पहले 3 लेते हैं उसके बाद 4 लेते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब उसके बाद जो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर निकालने हैं वो हम लिखेंगे, दैट इज DCB एंड HGE। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, DCB में एंगल B आता है और HGE में एंगल E आता है। हमने अभी यहां पे लिखा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। उसके बाद
यहाँ पे हमने लिखा यहाँ अभी अभी दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल्स में क्या आ गया, दो एंगल जो है बराबर आ गए, तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इन द सेम वे में थर्ड पार्ट में क्या है, हमें दिखाना है ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। नाउ इन ट्रायंगल DCA and triangle HGF, DCA and HGF, यहाँ पे देखिए angle A is equal to angle F because these are corresponding angles are similar triangles. Angle A is equal to angle F. In the same way यहाँ पे देखिए अब angle 1 is equal to angle 3, angle 1 is equal to angle 3, ये हमने अभी प्रूव किया यहाँ पे angle 1 is equal to angle 3. So triangle DCA is similar to triangle HGF by angle similarity criterion. अब उसके बाद हमें जो पहला पार्ट था दैट इज हमें रेशियो जो है बराबर निकालना था। अब ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे CD जो ये है, CD जो है इट इज एंगल बाइसेक्टर। सो यहाँ पे भी हम लेते हैं एंगल बाइसेक्टर दैट इज GH विल बी नाउ इक्वल टू AC, यहाँ पे देखिए AC इन ट्रायंगल DCA, AC डिवाइड बाई यहाँ पे होगा FG। अब हमें पहले निकला DCA जो है इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। अब इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो तो बराबर होगा। हमने लिया यहाँ पे CD, यहाँ पे लिया GH इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई FG। इट वॉज द फर्स्ट पार्ट। अब हमने फर्स्ट पार्ट भी प्रूव किया, सेकंड पार्ट भी प्रूव किया और थर्ड पार्ट भी प्रूव कर लिया। Now question number 11 of exercise 6.3. In figure 6.40 इस फिगर में is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. ABC एक isosceles triangle है जिसमें AB जो है it is equal to AC. उसके बाद एक sides का that is CB it has been produced to point E. If AD is perpendicular on BC और AD जो है it is perpendicular on BC, EF is perpendicular on AC. We have to prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. अब हमें क्या प्रूव करना है, ABD triangle जो है it is similar to triangle ECF. We know that when in a triangle two sides are equal then opposite angles are also equal. अब ABC में AB और AC बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। AB का जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल C और AC का जो अपोजिट एंगल दैट इज एंगल ABC। अब ये आपसे बराबर होंगे। सो हमने यहाँ पे लिखा एंगल C इज इक्वल टू एंगल ABC, दीज आर अपोजिट टू इक्वल साइड्स। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए एंगल ABC is equal to एंगल ECF में कौन सा एंगल है, एंगल C is equal to एंगल C। प्रूव्ड अबव एंगल C is equal to एंगल ABC। एंगल ABC जो है ये किस ट्रायंगल में आता है, ABD ट्रायंगल में आता है। उसके बाद एंगल C किस ट्रायंगल में आता है, दैट इज ECF ट्रायंगल में आता है। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB is equal to 90 डिग्री। एंगल ADB अब इस ट्रायंगल में देखिए ECF में भी यहाँ पे एक 90 है दैट इज एंगल EFC। एंगल EFC ईच 90, दोनों 90 है। अब इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स बराबर आ गए, तीसरा एंगल जो है खुद ब खुद बराबर होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या निकले, सिमिलर, दैट इज ट्रायंगल ABD is now similar to triangle ECF by angle similarity criterion.